बालाकोट एयर स्ट्राइक तो दोस्तों आप लोग को याद ही होगा, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल टीम ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ इलाकों पर एयर स्ट्राइक किया था और वहां जैसे मोहम्मद के कुछ ठिकानों को ध्वंस कर दिया था, जिसमें अंदाजा लगाया गया था कि 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये अंदाजा लगाने का बेसिस था कि वहां पर 300 से ज़्यादा सेलफोन उस जगह पे एट द टाइम एक्टिव थे और ये मीडिया की सुर्खियां ही बनी थी। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का आप हेडलाइंस भी चेक कर सकते हो। तो ये खबर किसने प्रोवाइड किया था? ये प्रोवाइड करने वाली एजेंसी थी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है क्या, क्यों बनाया गया था, क्या करती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पास अवेलेबल है, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ओवरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, पूरा वीडियो देखना। दोस्तों अगर चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल करो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करना। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। IB और रॉ के बाद इसको थर्ड मेन इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है और ये डायरेक्ट NSA के अंडर में काम करता है। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है और इसको 2004 में बनाया गया था। NTRO वही नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फॉलो करते हैं। कितना सीक्रेट एजेंसी और कितना इंपॉर्टेंट एजेंसी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इसका डेटा आप इंटरनेट पर सर्च करो उतना आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि NTRO को बनाना क्यों पड़ा और NTRO की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। तो पोस्ट कारगिल वार के बाद गवर्नमेंट को एनालाइज हुआ कि यहाँ पे बहुत बड़ा टेक्निकल फेलियर था, जिसके कारण हमारे देश के बहुत सारे सोल्जर्स को जान गंवाने पड़े। अगर यहाँ पर टेक्निकल इंटेलिजेंस इनपुट ठीक होता तो इसको कुछ डैमेज को कम किया जा सकता था। इसीलिए उस टाइम के तत्कालीन वाजपेयी गवर्नमेंट ने गिरीश चंद्र सक्सेना की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। GC सक्सेना चीफ ऑफ रॉ भी रह चुके थे और एक जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके थे। उन्होंने कुछ सुझाव दिया जिनमें एक था कि NTRO का स्थापना करना। उन्होंने कहा था कि एक टेक्निकल एजेंसी की स्थापना की जाए जो सारे टेक्निकल वर्क्स को लीड करे। उन्हीं के सुझाव को ध्यान में रखते हुए NTFO की स्थापना की गई थी। NTFO होता है नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसी का नाम चेंज करके इसको NTRO किया गया, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किया गया। उस समय जो NTRO को काम सौंपा गया था उसका मेन मकसद था एक टेक्निकल एंड इंटेलिजेंस टैलेंट को हायर करना जो या तो अपने देश का हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, और उसके थ्रू एक वर्ल्ड क्लास SIGINT, IMINT और साइबर इंट को बनाना। SIGINT होता क्या है? SIGINT होता है सिग्नल इंटेलिजेंस, IMINT होता है इमेज इंटेलिजेंस और साइबर इंट होता है, समझते ही हैं, साइबर इंटेलिजेंस और क्रिप्टोग्राफी फैसिलिटीज को डेवलप करना। और जो भी ये टेक्नोलॉजीज को डेवलप होगी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड होगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए NTRO को बनाया गया था और आज NTRO अपना काम बखूबी कर रहा है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NTRO की एक सब्सिडियरी है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है कि जो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बाहरी थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। इसमें क्या आते हैं? जो सैटेलाइट्स के सॉफ्टवेयर आते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं और भी बहुत कुछ आता है जो मीन्स सिक्योर है, जहाँ पर साइबर अटैक्स या अदर कुछ अटैक्स हो सकते हैं टेक्निकली, उनको प्रोटेक्ट करना इसका मेन काम है। इसके अलावा NTRO के अंडर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, NICRD इसको बोलते हैं, जो अपने आप में एशिया का प्रथम था क्रिप्टोलॉजी रिसर्च पे बनाया गया एक इंस्टीट्यूट। क्रिप्टोलॉजी होती क्या है? क्रिप्टोलॉजी होती है किसी भी डेटा को सेफली और सिक्योरली स्टोर करना और उसको सेफली ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप धर लो कि अगर प्राइम मिनिस्टर टू NSA का कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है और वो पब्लिक लीक हो गया, तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए NTRO को लाया गया था और इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। NTRO को ऑपरेट करने के लिए इसके पास बहुत सारे सैटेलाइट्स, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं इसके पास। इनमें से कुछ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि NTRO ऑपरेट्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट कार्टोसैट 2A, एमीसैट और कार्टोसैट 2B। ये सारे सैटेलाइट्स हैं जिसका एक्सेस है NTRO के पास। और इसके अलावा इसके पास 2 रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं जो रडार को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है, RISAT-1 एंड RISAT-2। RISAT-2 को इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल से एक्वायर किया था। इसके अलावा NTRO इंडियन एयरफोर्स के साथ भी काम कर रहा है वेरी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार सिस्टम पे। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। NTRO इंडियन नेवी का एक सर्वेलेंस शिप है INS ध्रुव, उसको ऑपरेट करता है। तो कह सकते हैं कि NTRO अपना काम बहुत ही बाखूबी तरीके से तीनों सेनाओं के साथ मिलकर कर रहा है। सिंपल भाषा में समझे
एनटीआरओ का मेन काम क्या है कि एक हाई इनेबल्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करना एविएशन सेक्टर के लिए, रिमोट सेंसिंग पे काम करना, डेटा गैदर करना और उसको प्रोसेस भी करना, साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना, क्रिप्टोलॉजी पर ध्यान देना ताकि किसी भी डेटा को सेफली ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको स्टोर किया जा सके। इसके साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जिसे आर्म्ड फोर्सेस कॉम्बैट और डिफेंस पर्पजेस के लिए अच्छी तरह यूज कर सके। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।